Now today we are going to discuss some more questions of 2.2. हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट से। आपको याद होगा इसका हम फर्स्ट स्क्रीन पार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर आपने 3 वैल्यूज पुट की थी 0, 1, 2। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया। नाउ इन थर्ड पार्ट पी एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब। एक्स को हमने पहले 0 पुट किया तो 0 क्यूब 0 हो गया, 1 पुट किया तो 1 क्यूब 1 हो गया, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है 1। फिर 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। इस तरह से हमारे 3 आंसर आ गए। हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर ली। कहाँ फाइंड की हमने 0, 1 और 2 पे। नाउ सिमिलरली फोर्थ पार्ट पी एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो पहले 0 पुट किया एक्स को हमने, इसी की तरह 0, 1, 2, यहाँ पर भी 0, 1 और 2 पुट करना है। जब 0 पुट किया तो 0 माइनस 1 हो गया और 0 प्लस 1 हो गया। 0 माइनस 1 होता है -1, 0 प्लस 1 होता है 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। ऐसे ही अब 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 हो गया 0 और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। इसको लेके चलना हमने, जहां पर भी x है हमने उनकी वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। पहले 0 पुट किया फिर 1 पुट कर दिया। अब हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 होता है 3। 3 बनता कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि एक पॉलिनोमियल जो दिए हुए हैं हमें उनके साथ वैल्यू दी हुई है। जैसा भी ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी हमें 0 दी हुई है। आपको पता है 0 का मीनिंग क्या होता है? 0 मीन्स x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल 0 बन जाए। अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 बनता है। जहां पर x है वहां पर हमने -1/3 पुट कर दिया, यहाँ पर भी x को -1/3 पुट कर दिया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 0, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा यस। हमने लिखा है यस। यस क्यों लिखा? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ये इसकी 0 है तभी तो पॉलिनोमियल 0 बन गया। फिर हमने सेकंड पार्ट में हमें px दिया 5x माइनस 5, x को पुट करना है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 आ गया तो 0 है ही नहीं। तो जब 0 नहीं होती तो आंसर आ जाता है नो, ठीक है। इस तरह से हम अगला पार्ट, कुछ और अगले पार्ट बताते हैं आपको, जहां हमें जीरोज गिवन है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, पी एक्स है x² माइनस 1, पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1। इसकी 2 0 दी हुई है, पहली 0 है 1, दूसरी 0 है -1, ठीक है। तो जब आप इसको 1 पुट करोगे, हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो यस हो गया। जब आपने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाता है, ये भी 0, तो इसका मतलब दोनों का आंसर क्या हो गया यस, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। जब जब आप वैल्यू पुट करेंगे, अगर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। नो, इसमें नो आया था हमारा, इन दोनों के से हमारा यस हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट। अब px की वैल्यू है x + 1 और x माइनस
2। अब हमें x की दो वैल्यू गिवन है, पहली वैल्यू -2 -1, दूसरी वैल्यू 2। x को -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 0 हो गया, और -1 -2 -3 हो गया, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया -3। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? यस, क्योंकि इससे पॉलिनोमियल वेनिश मतलब 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या पुट करना होगा? नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है? नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 2। अब हम x को 2 पुट करेंगे, 2 + 1 and 2 - 2। इसका मतलब ये भी 0 बनने जा रहा है। 3 × 0 क्या होगा? 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चन गिवन है। फिफ्थ पार्ट में px = है x²। ठीक है, और x हमारा है 0। अंडरस्टूड है कि x को हमें 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो मतलब यस हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है px = lx + m। lx + m, हमें x की वैल्यू गिवन है -m/l। तो जहां पर भी x है वहां हम क्या पुट करेंगे? -m/l। देखो यहाँ पर x था, इसको चेंज करके पुट कर दी, l से कैंसिल, -m + m क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। वी कंटिन्यू 7th पार्ट। ये 7th पार्ट है हमारा px = है 3x² - 1, और x को हम क्या पुट करेंगे? -1/√3 और 2/√3। अब हमें फिर से उसने दो वैल्यू दे दी है, x की 2 वैल्यू गिवन है, हमें चेक करना होगा कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या ये इसकी 0 है। तो चेक करते हैं, पहले x को पुट करेंगे -1/√3, -1/√3, जहां भी x है वहां -1/√3 आ गया। -1 का स्क्वायर बन जाता है 1, √3 का स्क्वायर बन जाता है 3, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर 2 है तो स्क्वायर रूट 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 रेज को 1/2 इंटू 2 कैंसिल करो तो 3 आ जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0। इसका आंसर मतलब क्या बन गया? यस। फिर आता है सेकंड पार्ट कि अगर हम x को पुट करें 2/√3, 2/√3 पुट किया, अब ये 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, एंड √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? नो, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये रिमाइंडर ही बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल को अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करें, अगर वो 0 हो जाती है तो यस बन जाता है, नहीं तो नो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रह गया इसका, 8th पार्ट। एट पार्ट है px = 2x + 1। मीन्स आपको इतनी वैल्यू सारी पुट करनी आ जाएगी जब आप इतने पार्ट कंप्लीट कर लोगे। x की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, तो जहां पर भी x है वहां 1/2 पुट करेंगे। 2 × 1/2 + 1, पहले कैंसिल करते हैं, 1 + 1 हो जाता है 2,
इसका मतलब 0 नहीं आया तो आंसर आ गया नो। जब जो वैल्यू 0 आती है तो हम यस बोलते हैं कि ये इसकी 0 है। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन यही था, हमें वेरीफाई करना था कि जो 0 गिवन है साथ में है तो एक्चुअली 0 है या नहीं है। ठीक है, 0 होंगी तो यस, अदरवाइज नो। 0 तब होती है जब वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल 0 बन जाए, पर ये नहीं बना तो आंसर नो। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 4th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 4th। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें 0 फाइंड करनी है। आपको बताया 0 का मीनिंग क्या होता है। 0 का मीनिंग होता है x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 बन जाए। अब हमें इसकी 0 फाइंड करनी है। 0 मींस ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको अगर पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। इसका मतलब है कि इसको आप 0 पुट करोगे, दिस इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू है x प्लस 5। तो x प्लस 5 अगर 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। तो दिस इज द आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, माइनस प्लस 5 क्या हो जाता है 0, इसलिए इसकी 0 है। ठीक है, इसलिए इसको हम इसकी 0 बोलते हैं। 0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसको 0 बन जाता है पुट करने पर। मतलब 0 मींस x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 बन जाए। सेकंड पार्ट हमारा है px इक्वल टू x माइनस 5। अब इसको 0 पुट करोगे, हर पार्ट में आपने px इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, आंसर क्या आ गया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। थर्ड पार्ट में px इक्वल टू 2x प्लस 5 है। अब इसको फिर 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अब ये प्लस का साइन है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2x क्या बन गया माइनस का 5। तो x इज इक्वल टू -5/2 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट सेम बिल्कुल जैसे हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो px फिर 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू ये प्लस का बन गया, बदलाओगे तो प्लस का बन जाएगा 2। तो x हमारा कितना हो गया 2/3। फिफ्थ पार्ट में अब हमें px क्या दिया हुआ है 3x। 0 पुट करोगे इसको भी, 0/3 क्या होता है 0। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट पार्ट में अब px सिक्स्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, px हमें ये दिया हुआ है ax, तो a नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो px इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो ax इक्वल टू क्या बन गया 0। अब a नॉट इक्वल 0 है तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बन गया 0। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारा आता है कि px इज इक्वल टू cx प्लस d। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 0/a कर दो तो भी आंसर 0 ही आता है। ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप 0 पुट करते हो तो c नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, c नॉट इक्वल टू 0। तो cx प्लस d क्या बन गया हमारा 0। तो cx आ गया माइनस d, x आ गया माइनस d/c। ठीक है, c 0 नहीं हो, c डिनोमिनेटर में है ना, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ता है c नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2।
Clear? Now have a good day. Thank you.